हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूँ अगस्त के महीने में सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, उनका विस्तृत विवरण लेकर के आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके करियर का क्या हाल होगा, प्रेम संबंध का क्या हाल होने वाला है, कर्ज और देनदारियों की क्या स्थिति रहेगी, आय व्यय की क्या स्थिति रहेगी, कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे, इसका पूरा विवरण लेकर के। यात्राएं होनी है क्या इस महीने में सिंह राशि के जातकों की, यह भी मैं बताऊंगा। आपका लकी रंग कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, लकी पर्सन कौन सा होगा, और यदि आप कोई व्यापारिक या फिर शैक्षणिक यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए लकी डायरेक्शन कौन सा होगा, किस दिशा में जाएं, यह भी मैं बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं यह बतलाने वाला हूं कि अगस्त के महीने में कौन सी आराधना पूजा आप करें जिससे आपको आपके जीवन में तरक्की मिले, उन्नति मिले। इन सारे विषयों को आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं, तो आप हमसे जुड़ जाइए और कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम यह जान लें कि सिंह राशि के जातकों के लिए कौन कौन सा गोचर महत्वपूर्ण है अगस्त के महीने में। ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और कर्क राशि से निकल करके आपकी राशि सिंह राशि में 17 अगस्त को पहुंचेंगे। आपकी राशि सिंह राशि में केतु वहां पहले से ही रहेंगे, तो 17 अगस्त को आपके लग्न में ही बन जाएगा ग्रहण योग। और सूर्य के बाद चंद्रमा आपकी कुंडली में 12 से 13 बार इस महीने परिवर्तन करेंगे। मंगल कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। बुध का पूरा साथ मिलेगा कर्क राशि में, और बृहस्पति मिथुन राशि में रहने वाले हैं। शुक्र कर्क में रहेंगे और शनि मीन राशि में वक्री होकर के विद्यमान रहेंगे पूरे अगस्त के महीने में। राहु कुंभ के होंगे और केतु तो मैंने बताया ही कि सिंह राशि के रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। आइए अब जान लेते हैं आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, या फिर आपकी सूर्य या चंद्र कोई भी राशि है, तो इस महीने आपकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली कैसी बन रही है सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न में विद्यमान रहेंगे केतु। 17 अगस्त को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, जिससे कि लग्न में ही ग्रहण योग बनेगा। आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में मंगल रहेंगे पूरे महीने। आपके सप्तम भाव में राहु बैठे रहेंगे और आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे शनि महाराज। आपके लाभ के भाव में बैठे रहेंगे बृहस्पति पूरे महीने, और व्यय के भाव में सूर्य बुध और शुक्र की उपस्थिति रहेगी सिंह राशि के जातकों के लिए। तो दर्शकों, ये तो रही आपकी कुंडली की बात। अब इन ग्रहों का जो भाव के साथ में संबंध हो रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसायी हैं या आप विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में दशम भाव की क्या स्थिति रहने वाली है। आपके जीवन में विद्यार्थी हैं तो पंचम भाव और दशम भाव का परस्पर संबंध अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दर्शकों, आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसायी हैं, दोनों के लिए यह अगस्त का महीना करियर और व्यवसाय के लिए अनुकूल फल देने वाला सिद्ध नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका पंचमेश एकादश भाव में विद्यमान रहने वाला है, जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कारण यह है कि आपका दशमेश शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र भले ही योगकारी क्यों न हो, यह पूर्ण फल नहीं देता है, आनंददायक स्थितियों में नहीं लाता है। यद्यपि सूर्य के साथ में जब शुक्र की युति होती है, बुध की युति होती है, तो यह लाभ तो देता है, लेकिन स्थान बल नहीं मिलने के कारण लाभ का प्रतिशत कम हो जाता है। तो आपके करियर और व्यवसाय में अनुकूल फल की प्राप्ति होती हुई अगस्त के महीने में नहीं दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी अनुकूलता बनेगी, उनके शैक्षणिक जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी, उनकी आर्थिक उन्नति होगी। जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा दे करके नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे परिणाम और अच्छी आजीविका की शुरुआत हो सकती है। दर्शकों, ये तो रही करियर और व्यवसाय की बात। आइए बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों के लिए आय व्यय की स्थिति कैसी रहेगी, संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी, कर्ज और देनदारियां कैसी रहने वाली हैं। आय और व्यय की स्थिति दोनों ही गड़बड़ है। आय के भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति। स्थान हानि करो जीवः, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि कर देते हैं। तो बृहस्पति पूरे महीने अगस्त के महीने में आपके कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे, यानी कि इनकम पर समस्या बनी रहेगी, आमदनी के स्रोत आपके बंद रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति के सारे द्वार बंद हो सकते हैं अगस्त के महीने में।
अब रही बात संचित धन की क्या स्थिति होने वाली है, तो संचित धन का स्वामी ग्रह बुध वह भी द्वादश भाव में चला गया है। तो आमदनी तो नहीं ही होगी, और जब आमदनी नहीं होगी तो संचित धन का ह्रास होना सुनिश्चित है। तो अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए आमदनी बंद और संचित किए हुए धन का, सेविंग किए हुए मनी का एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। कर्ज और देनदारियों की क्या स्थिति रहेगी, तो कर्ज और देनदारियों का स्वामी ग्रह शनि अष्टम भाव में बैठ करके उस भाव को भी बढ़ा रहा है। हो सकता है कि कर्ज की स्थिति में आप आ जाएं और कर्ज के कारण विवाद भी बढ़े, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का कारक ग्रह है। तो जुडिशियल प्रॉब्लम्स में आपको ले जाएगा, लीगल एक्टिविटीज में ले जा सकता है। इसलिए अगस्त के महीने में लोन लेने से, कर्ज लेने से बचिए और कोशिश करिए कि भले ही आपकी संचित संपत्ति का ह्रास हो रहा हो, लेकिन सेविंग की हुई मनी से ही आप अपने कर्ज और देनदारियों को नियमित रूप से पूरा अवश्य करिए। अब दर्शकों, बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। आपके संबंध कैसे रहेंगे? आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी? आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेमिका के साथ में आपके संबंध क्या रहने वाले हैं? प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों की भी व्याख्या करूंगा मैं, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आपके परिवार और रिश्तेदार, बंधु बांधवों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में विद्यमान हैं राहु। कुंभ के राहु आपके सप्तम भाव में अगस्त के महीने में रहेंगे। यह आपके जीवन में प्रेम संबंधों में कड़वाहट भरेंगे, यह प्रतिकूलता लेकर के आएंगे। 17 अगस्त के बाद यह संबंध और भी बिगड़ जाएगा। प्रेम संबंध हो या फिर वैवाहिक संबंध हो, इसमें कड़वाहट बढ़ेगी। यदि आपका वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चला आ रहा है, यदि तलाक की स्थिति बनी हुई है, तो यह बहुत ही प्रतिकूल समय होने वाला है। कार्यक्रम के आखिर में इससे निपटने का भी एक रास्ता मैं बताने वाला हूं। आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो समस्या मैं बता रहा हूं आपके सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव से संबंधित, उनका क्या हल होने वाला है। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार का साथ मिलने से आपके दुख कम होंगे, दुखों पर मरहम का काम करेगा। मित्रों का साथ, परिवार का साथ, रिश्तेदारों का साथ। तो निजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन पारिवारिक संबंध अनुकूल होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, बंधु बांधव का सहयोग मिलेगा, मित्रों का पूरा साथ मिलेगा सिंह राशि के जातकों को। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपकी जीवन शैली कैसी रहेगी अगस्त के महीने में। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि के जातकों को नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है। सूर्य आपके द्वादश भाव में है। जब द्वादश भाव में सूर्य रहते हैं तो दाहिने आंख की समस्या जरूर होती है। आप पावर चेक कराएं, या आपके आंख में कोई भी प्रकार की जलन या कोई समस्या हो रही है तो आप अच्छे योग्य चिकित्सक से अवश्य मिलिएगा अगस्त के महीने में। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनि, जो कि आपको शनि से संबंधित विकार देंगे। हड्डियों के टूटने की समस्या हो सकती है, बाएं अंग में चोट लगने की समस्या हो सकती है, दुर्घटना के भी आसार नजर आते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता नहीं दिख रही है सिंह राशि के जातकों की। और अब दर्शकों, बारी है आपके नवम भाव के बारे में फलादेश करने की, आपके व्यक्तिगत विकास और आपके आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालने की। आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपकी धार्मिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके जीवन में यात्राओं का क्या स्वरूप रहेगा अगस्त के महीने में, आइए जान लेते हैं। भाग्य की स्थिति आपके इस अगस्त के महीने में बहुत ही अनुकूल रहेगी। मंगल ग्रह आपका नवमेश द्वितीय भाव में विद्यमान है। यह बड़ी ही शुभ स्थिति लेकर के आएगा। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। आपको धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं अगस्त के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत विकास पर बड़ा ही ध्यान देंगे। आप अपने शौक मौज पर काफ़ी खर्च करेंगे। इस महीने आप अपने संचित धन का कुछ हिस्सा अपने भूमि क्रय के लिए, भवन के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि यह आर्थिक पक्ष को लेकर के अगस्त का महीना ठीक नहीं है। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी कि सिंह राशि के जातक अगस्त के महीने में, यद्यपि यह फलादेश है कि वह खरीदने का योग है जमीन और मकान, लेकिन थोड़ा संयम जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए लकी नंबर होगा अगस्त के महीने में 1 और 8। आपके लिए लकी रंग होगा लाल, और आपके लिए शुभ दिन होने वाला है मंगलवार। यदि आप व्यावसायिक या शैक्षणिक किसी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा से आपको बहुत ही अनुकूल लाभ मिलेंगे।
दर्शकों, मैंने सिंह राशि के जातकों के जीवन में आने वाली अगस्त के महीने में 2 समस्याओं का जिक्र किया। पहली समस्या है आपके स्वास्थ्य की समस्या और दूसरी समस्या है आपके प्रेम संबंधों की समस्या। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए मैं बड़ा ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ। भगवती आद्या शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। मंत्र मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। इस मंत्र का आप नियमित जप करिए रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंदन की माला से। आप मेरु श्री यंत्र पर इस मंत्र को 108 बार बोल करके कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं। अगस्त के महीने में किया गया यह प्रयोग आपके जीवन में स्वास्थ्य और निजी समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। तो दर्शकों, ये हाल रहा सिंह राशि के और सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के बदलाव से। आपके जीवन में यदि कोई व्यक्तिगत समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और यदि पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं कल पुनः शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।